सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनुषो द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम। पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। संसार में परमात्मा की सभी उपासना करते हैं। परमात्मा की उपासना के जैन दर्शन में कई चरण हैं। उन उपासना पद्धति में सबसे पहले देव दर्शन है, जिन अभिषेक विधि है, जिन पूजन विधि है और इसके उपरांत आरती है, और आरती के साथ साथ स्तोत्र हैं, भक्तियां हैं। इन सब के द्वारा जिनेन्द्र देव की उपासना की जाती है। अब हम सबसे पहले आप लोगों के लिए जिन दर्शन किसे कहते हैं। दर्शन का अर्थ होता है किसी भी बिंब का मूल स्वरूप देखना ही दर्शन है। मूल स्वरूप क्या है? भगवान परमात्मा का मूल स्वरूप देखने के लिए सब लोग चला करते हैं। भगवान परमात्मा का मूल स्वरूप होता है उनके वीतरागता। जो वीतरागता दिखती है, केवल ज्ञान दिखता नहीं है, हम उसे देख नहीं सकते हैं। इसके उपरांत उनकी हितोपदेशता हमें दिखाई नहीं देती है। अगर कोई चीज़ दिखाई देती है तो वीतरागता दिखाई देती है। वीतरागता के संस्कार जब हमारे अंदर आते हैं तो वीतराग मुद्रा से आते हैं। ये जैसे कि किसी नेगेटिव के आधार पर नेगेटिव जितना सही होगा उतना सही पॉजिटिव बनता है, ठीक इसी तरीके से जितनी हम वीतरागता को देखते हैं तो हमारे अंदर वीतरागता आती है। कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया, भगवान के ऊपर वस्त्र आदि चढ़ा देने से, अंगी आदि चढ़ा देने से उनकी वीतरागता भंग नहीं होती, क्योंकि प्रभु परमात्मा तो वीतरागी हैं, उनकी चैतन्य वीतरागतामय है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, वीतराग मुद्रा जो होती है वह प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय। जो उनकी प्रशांत रूप होते हैं, अगर भगवान की मुद्रा पर आप कुछ भी चढ़ाते हैं तो उनके अंदर सरागता आ जाती है। और सरागता उनके अंदर नहीं आती है, भगवान के अंदर नहीं आती है, किंतु भगवान की वीतराग मुद्रा भंग हो जाती है। जब वीतराग मुद्रा भंग हो जाती है, जिस वीतराग मुद्रा को हम देखना चाहते हैं, जो यथाजात स्वरूप है, उस यथाजात स्वरूप को देखने में वस्त्र श्रृंगार आदि कुछ भी नहीं हो सकते हैं। जहाँ श्रृंगार होता है वहाँ वीतरागता नहीं होती, जहाँ वीतरागता होती है वहाँ श्रृंगार नहीं होता है। क्योंकि श्रृंगार की जरूरत उनको पड़ती है जिनके लिए प्रकृति के रूप को जिन्होंने उत्कृष्ट नहीं माना है, जिन्होंने प्रकृति के रूप को उत्कृष्ट माना है। प्रकृति रूप निर्दोषता, जिनका प्रकृति का रूप निर्दोष होता है, उनके वीतरागता झलकती है, उनके आँखों से, उनके ओंठों से, उनकी हर मुद्रा से वीतरागता झलकती है। लेकिन जितनी कृत्रिमता दे दें, जैसे कि किसी की मेकअप जितना अधिक कर दिया जाता है, मेकअप करने से उनका शरीर सही रूप विकृत हो जाता है। क्योंकि श्रृंगार विकृति है, प्रकृति नहीं है, ऊपर से लादा हुआ रूप है। और जितना हम श्रृंगार करते हैं वह प्रकृति के रूप को बदल देता है। तो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान हो या कोई भी भगवान हो, उनकी प्रतीक रूप, हम उनके प्रकृति रूप निर्दोष रूप को, मूल स्वरूप को ही दर्शन देखना चाहेंगे तो उसका नाम दर्शन होगा। और जब उनके ऊपर श्रृंगार, रत्न,
प्रदर्शन, सारी की सारी चीज़ें होंगी, उनके ऊपर जितना लगाव लाद दी जाएगा, बच्चों जैसा उनका श्रृंगार कर दिया जाएगा, तो महापुरुष भगवान पार्श्वनाथ की वीतरागता निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। उसे देख करके हम वीतरागी कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार को देख करके श्रृंगार की बात ही होती है। जब किसी बच्चे का माँ श्रृंगार करती है, उसे सजाती है, मेकअप करती है, या कोई भी मेकअप करके एक्टर एक्ट्रेस आता है, तो हम उसके असली रूप को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दिल सच्चा और चेहरा झूठा। चेहरे ने तो हजारों को लूटा। जो श्रृंगार करके चेहरा आता है वो सिर्फ लूटने के लिए होता है, लेकिन प्रकृति रूप निर्दोषता की वीतरागता स्वरूप जो होती है वह किसी को लूटता नहीं है।